हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएमएस के बारे में, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डीएमएस के बारे में, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है डीएमएस, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, ये डीएमएस क्या होता है? सबसे पहले हम समझिए कि डीएमएस क्या हुआ। देखिए, डीएमएस का फुल फॉर्म होता है डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। डीएमएस का फुल फॉर्म होता है डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए डीएमएस, ये जो डीएमएस है ना, ये ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर होता है। फ्रेंड्स, जितनी भी कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की, हर ऑटोमोबाइल्स की कंपनी का जो डीलरशिप होता है, उस डीलरशिप का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम डीएमएस कहते हैं। डीएमएस का काम क्या होता है कि जैसे कि मैनुअल जो भी काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सेल्स का जो भी इंक्वायरीज वगैरह आता है वो डीएमएस पे पंचिंग किया जाता है। सेल्स हो गया, सर्विस में जैसे कि हम जॉब कार्ड ओपन करते हैं, मैनुअल जॉब कार्ड ओपन करते हैं ना। एंड सर्विस एडवाइजर क्या करता है कि जब गाड़ी आती है तो गाड़ी का मैनुअली जॉब कार्ड ओपन करता है। एक जॉब कार्ड स्लिप होता है, उस जॉब कार्ड पे स्लिप पे फिल करता है नाम, चेसिस नंबर, इन्वेंट्री वगैरह सारा चीज, उनका कंप्लेन जो भी है वो नोट डाउन किया जाता है। एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम हम देते हैं कस्टमर को, वो भी मेंशन किया जाता है मैनुअल जॉब कार्ड पे। क्लियर है? तो मैनुअल जॉब कार्ड का जो भी काम है ना, वो सारा डिटेल हम कंप्यूटर में अपलोड करते हैं। दैट मींस डीएमएस का जो सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज डीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर। तो हम इसी सॉफ्टवेयर में हम सारा डिटेल को हम फिल करते हैं। क्लियर है? डीएमएस क्या है कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, ये डीएमएस जो है ना, एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर में हम जितने भी वर्क करते हैं, चाहे सेल्स से लेके, सर्विस से लेके, स्पेयर से लेके, बॉडी शॉप से रिलेटेड जो भी काम होता है। जैसे कि बॉडी शॉप में अगर एक्सीडेंटल गाड़ी आती है तो हम उनको कोटेशन देते हैं। तो कोटेशन देने, कस्टमर को कोटेशन जो हम देंगे वो कैसे देंगे? एक तो मैनुअली हम लिख के देंगे, दूसरा जो मैनुअल काम जो करते हैं, जो भी काम होता है ना, उसको हम सिस्टम से, कंप्यूटर से जनरेट करके हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो इसी डीएमएस की सहायता से। डीएमएस जो होता है ना, दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन एवरी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज डीलरशिप। फ्रेंड, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप की कंपनियां हैं, हर कंपनी का जो अपना डीलरशिप है, उस सारे डीलरशिप पे इस डीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है? डीएमएस क्या है? ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर। डीएमएस क्या होता है कि एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप का सॉफ्टवेयर होता है जहां हम सर्विस हो गया, सेल्स हो गया, स्पेयर हो गया, सीआरएम हो गया, दैट मींस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट कुछ भी निकालना हो, ठीक है, तो ये सब सारा काम जो है ना, हम वर्क इन कंप्यूटर में करते हैं। दैट मींस उसी सॉफ्टवेयर में करते हैं। किस सॉफ्टवेयर में? तो डीएमएस पे। तो डीएमएस दैट इज डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है? ये डीएमएस क्या होता है? डीएमएस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि जितनी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, हर डीलरशिप पे ये सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर में जितने भी वर्क है, चाहे सेल्स से रिलेटेड वर्क है, चाहे सर्विस से रिलेटेड वर्क है, चाहे एसपीआर से रिलेटेड वर्क है, वो सारा काम हम इसी डीएमएस में करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसपीआर पार्ट्स मैनेजर है, ठीक है, तो एसपीआर पार्ट्स मैनेजर अगर एसपीआर को कंपनी को ऑर्डर करता है, कंपनी में ऑर्डर लगाते हैं ना, ऑर्डर करते हैं कोई भी पार्ट्स का, तो कैसे करते हैं? तो डीएमएस से ही एसपीआर ऑर्डर किया जाता है। डीएमएस से ही, इसी सॉफ्टवेयर से, इसी कंप्यूटर का यही सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं कि जॉब कार्ड ओपन करते हैं। मैनुअल तो करते ही है, मैंडेटरी है। एक सर्विस एडवाइजर को जब गाड़ी व्हीकल अगर डीलरशिप पे आती है, तो व्हीकल को, कस्टमर को क्या करना होता है? सर्विस एडवाइजर को व्हीकल को अटेंड करते हैं सर्विस एडवाइजर। ठीक है? कस्टमर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका जो भी कंप्लेन है वो मैनुअल जॉब कार्ड पे मेंशन करते हैं। जैसे कि उनका नाम, उनका चेसिस नंबर, है ना, व्हीकल का जो भी कंप्लेन है वो नोट डाउन करते हैं। एस्टिमेट कॉस्ट देते हैं, एस्टिमेट टाइम देते हैं, है ना, कॉस्ट टाइम जो भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। ठीक है? तो वो सारा डिटेल क्या किया जाता है कि हम एक मैनुअल जॉब कार्ड पे नोट करते हैं। ठीक है? अब वो जो मैनुअल जॉब कार्ड पे जो नोट करते हैं ना, वो सारा डिटेल हम इसी डीएमएस में, फिर उसके बाद मैनुअल जॉब कार्ड खोलने के बाद हम डीएमएस में भी जॉब कार्ड ओपन करते हैं। क्लियर है? तो दैट इज डीएमएस का काम क्या है कि जितने भी वर्क है, सेल्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, है ना, चाहे एसपीआर हो गया या सीआरएम हो गया, अगर किसी भी कस्टमर का अगर कोई कंसर्न आ गया, कोई भी कंप्लेन आ गया, कंपनी से कोई कंप्लेन आ गया,
है ना, कोई फीडबैक अगर खराब दे दिया, जो भी कंप्लेन अगर आ गया, तो उस कंप्लेन को ओपन करना, कंप्लेन को क्लोज करना, इंटरनल कंप्लेन ओपन करना, इंटरनल कंप्लेन ये को क्लोज करना, ठीक है। तो जो भी कंप्लेन है वो सारा डिटेल हम किस में करते हैं, तो सीआरएम में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। जो सीआरएम होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर या फिर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो कस्टमर का कंप्लेन को इसी सीआरएम में, इसी कंप्यूटर में, इसी डीएमएस में जाके उसको क्लोज करते हैं, जो अगर कस्टमर का कोई अगर कंसर्न है या कोई कंप्लेन है। तो फ्रेंड्स, पहले जो कुछ भी हम मैनुअली जो काम करते थे, जो हाथ से काम करते थे, वो अब इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। दैट इज कॉल्ड डीएमएस। इसका नाम है डीएमएस, का फुल फॉर्म होता है डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। ये डीएमएस क्या है कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर। ये डीएमएस क्या होता है कि एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर होता है, जहां हम सर्विस का जितना भी काम है हम डीएमएस में करते हैं। सेल्स से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि एज पर एग्जांपल अगर इंक्वायरीज आता है ना, शोरूम में अगर कोई इंक्वायरी आया तो उसको हम क्या करते हैं, सेल्स में पंचिंग करते हैं, ठीक है। तो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारा डीएमएस में इसी कंप्यूटर पे जाके वो नोट किया जाता है, पंच किया जाता है, डिलीवरी वगैरह पंच किया जाता है सेल्स में, ठीक है, जो भी। अब देखिए ये एसपीआर में क्या किया जाता है, एसपीआर में पार्ट्स रिक्विजिशन, हम मैनुअली, सर्विस सुपरवाइजर क्या करता है कि मैनुअली जो जॉब कार्ड बनाते हैं, मतलब कि रिक्विजिशन जो बनाता है, एसपीआर रिक्विजिशन वर्कशॉप फ्लोर सुपरवाइजर बनाते हैं ना, तो वो जो रिक्विजिशन बनाते हैं वो मैनुअल तो बना के हम देते ही है, स्लिप बना के, जिसे हम एसपीआर पार्ट्स रिक्विजिशन बोलते हैं। तो सर्विस सुपरवाइजर एसपीआर पार्ट्स जो रिक्विजिशन जो मैनुअल बना के देता है, उसके साथ ही साथ मैनुअल भी बनाना है, उसके बाद वो क्या क्या किया जाता है, एसपीआर रिक्विजिशन डीएमएस से भी बनाया जाता है। तो एसपीआर का जितना भी पार्ट्स रिक्विजिशन हुआ या एसपीआर को इश्यूज करना हुआ है ना, कोई जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड नंबर है, रिपेयर ऑर्डर नंबर है, आरओ नंबर है या जॉब कार्ड नंबर है, तो उस जॉब कार्ड नंबर पे एसपीआर अगर कोई चीज इशू करना होता है तो हम डीएमएस पे करते हैं। क्लियर है। मैनुअल रिक्विजिशन में जॉब कार्ड नंबर होता है, वो जॉब कार्ड नंबर पे हम एसपीआर इशू करते हैं, किससे, तो डीएमएस में। जॉब कार्ड ओपन करते हैं किससे, हम डीएमएस। मैनुअल से भी करना है, सर्विस एडवाइजर को मैनुअली भी कर रहा है, कस्टमर का साइन लिया जाता है, ठीक है, वो सब करना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम डीएमएस से भी करते हैं, मैनुअल काम करने के बाद हम डीएमएस से भी करते हैं, जॉब कार्ड भी हम डीएमएस से ही करते हैं, ठीक है। तो एसपीआर सेल्स सर्विस का जितना भी एक्टिविटीज हुआ, जो भी काम है, वो हम डीएमएस के द्वारा कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है। सेल्स हो गया, एसपीआर हो गया, सीआरएम हो गया, रिपोर्ट वगैरह निकालना, ये सब सारा काम किससे करते हैं, तो हम इसे डीएमएस से करते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, डीएमएस क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर होता है। डीएमएस क्या है, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। ये डीएमएस क्या होता है कि डीएमएस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऐसे समझिए कि डीएमएस क्या है कि एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है, हर कंपनी का अपना जो डीलरशिप है ना, उस डीलरशिप पे ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जिस सॉफ्टवेयर में हम जितनी भी सर्विस से रिलेटेड वर्क है वो सारा काम हम करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। सेल्स से रिलेटेड जितना भी काम है वो हम करते हैं, एसपीआर, सीआरएम, रिपोर्ट वगैरह जो भी है काम है ना, वो सारा वर्क इन कंप्यूटर में किया जाता है। किस पे, तो इसी सॉफ्टवेयर में, इसी सॉफ्टवेयर की सहायता से, इस सॉफ्टवेयर में हम लोग एंट्री करते हैं, पंच करते हैं, या जॉब कार्ड ओपन करते हैं, या जॉब कार्ड क्लोज करना हुआ, कंप्लेन अगर आया तो उसको हम डीएमएस से भी क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, है ना। वारंटी से रिलेटेड जितना भी काम है वो हम डीएमएस में करते हैं। अभी जैसे कि कोई अगर वारंटी मैनेजर है ना, वारंटी मैनेजर वारंटी क्लेम करते हैं, वारंटी टैग बनाते हैं, वारंटी मैनेजर है, वारंटी टैग बनाता है ना, तो वो भी हम टैग भी हम सिस्टम से ही निकालते हैं, डीएमएस पे ही हम एंट्री करते हैं, रूट कॉज लिखते हैं, रिवर कोड लिखते हैं, सब कुछ क्या करते हैं हम डीएमएस से ही करते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारा काम हमको डीएमएस से ही करना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है। तो ये डीएमएस क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर में हम सारी एक्टिविटीज, डीलरशिप की जितनी भी एक्टिविटीज है ना, सारा एक्टिविटीज को हम एंट्री करते हैं इसी सॉफ्टवेयर में। जितना भी काम है ना वो सब हम इसी सॉफ्टवेयर में हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो ये डीएमएस क्या है कि ये जो डीएमएस है ना, ये दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन एवरी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज डीलरशिप। ये जो है ना, एवरी ऑटोमोबाइल्स कंपनी डीलरशिप में ये कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर ये यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हर कंपनी में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। देखिए मेनली हम ज्यादातर कंपनी में डीएमएस ही बोला जाता है, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, ज्यादातर कंपनी में। लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस नाम को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, चीज वही है ना।
कॉन्सेप्ट वही है, डीएमएस ही है, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, ये काम वही करना है, सेल्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, जॉब कार्ड ओपन करना, क्लोज करना, वारंटी करना, सेल्स से जितनी भी एक्टिविटीज है वो करना, स्पेयर से रिलेटेड जितना भी काम है वो सब सारा करना कंप्यूटर में, है ना, उसी सॉफ्टवेयर में। बट कोई कोई कंपनी में इसका नाम हम किसी अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ज्यादातर डीएमएस के नाम से जाना जाता है बहुत सारी ऐसी कंपनी में। कुछ कुछ ऐसी कंपनी में क्या है कि एयर इस डीएमएस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लो कि इसी डीएमएस को टाटा मोटर्स की कंपनी में अगर आप काम करोगे, है ना, जनरली, तो टाटा मोटर्स में क्या है कि इस डीएमएस को हम सीआरएम के नाम से जानते हैं। ये सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो टाटा मोटर्स की कंपनी में इसी डीएमएस को हम सीआरएम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, अगर होंडा टू व्हीलर की बात करें ना, तो उसमें इस डीएमएस को हाई राइज बोला जाता है, हाई राइज, है ना। स्कॉट्स कोबोटा लिमिटेड में अगर काम करोगे, उस कंपनी के बारे में अगर बात करें, तो इस डीएमएस का नाम क्या है? ईएसएमएस। ये ईएसएमएस मतलब स्कॉट्स सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो डीएमएस है ना फ्रेंड्स, ये डीएमएस मेनली बहुत सारी ऐसी कंपनी में डीएमएस ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप पे इसका नाम डीएमएस ही है, बट इस डीएमएस का नाम किसी किसी कंपनी में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप समझे कि टाटा मोटर्स में सीआरएम, होंडा टू व्हीलर्स में हाई राइज, स्कॉट्स कोबोटा लिमिटेड में अगर आप काम करोगे तो ईएसएमएस के नाम से जाना जाता है, ये डीएमएस। तो अपना अपना कंपनी का अपना ये है, नाम है ना, जो दिया जाता है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो डीएमएस से क्या फायदा होता है, क्या फायदा हुआ, एडवांटेज ऑफ डीएमएस, एडवांटेज ऑफ डीएमएस, लाभ क्या है, क्या सुविधा होता है इस डीएमएस से। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि एडवांटेज ऑफ डीएमएस, अगर बात करें एडवांटेज ऑफ डीएमएस के बारे में, तो सबसे पहले क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, वर्क एफिशिएंसी, इजी स्मूथ एंड फास्टली वर्क। सबसे पहले क्या है कि हम लोग इस डीएमएस से अगर काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा समय का बचत होता है, ठीक है, क्योंकि मैनुअल फिल करना, अभी जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी भी कस्टमर का हमको व्हीकल हिस्ट्री चेक करना है, या पीडीआई, कोई गाड़ी आ गई, क्लियर है, कोई गाड़ी आपके वर्कशॉप में आई है और बैटरी से रिलेटेड अगर कंसर्न है, ठीक है, तो बैटरी से रिलेटेड कंसर्न है, तो अब बैटरी अगर आपको वारंटी में ओईएम वारंटी करना है, ओईएम वारंटी में अगर आप उस बैटरी को अगर भेजोगे, ओईएम वारंटी करना है, तो क्या करोगे, पहले तो आप मैच करोगे कि उसका डेट ऑफ डिलीवरी कब, उसका डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, उसका घंटा कितना, ये किलोमीटर कितना चला है, और दूसरा सबसे जरूरी चीज है, उस बैटरी का सीरियल नंबर आप मैच करोगे पीडीआई रिपोर्ट में, पीडीआई रजिस्टर में जाके, क्योंकि एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए ना कि इस गाड़ी का जो गाड़ी आई है और उस गाड़ी में जो बैटरी है वो एक्चुअली में उसी गाड़ी का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर ने किसी दूसरा बैटरी उठा के अपनी गाड़ी में लगा के आ गया और वारंटी क्लेम करने के लिए आ गया, तो उसको फाइनली चेक किया जाता है, एक पीडीआई मैनेजर उसको इंश्योर करता है, चेक करता है कि उसका बैटरी का जो सीरियल नंबर है वो एक्चुअल जो जिस समय हम पीडीआई किए थे वो सीरियल नंबर उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अगर डीएमएस नहीं रहे तो क्या करना होगा आपको, आप जाओगे, आप मैनुअली रजिस्टर निकालोगे, पीडीआई रजिस्टर जो मैनुअली जिस समय तुम नोट किए हो, है ना, जितना भी चैसिस नंबर, वो इंजन नंबर, अल्टरनेटर का क्या नंबर है, सेल्फ स्टार्टर का क्या नंबर है, जो भी है सारा चीज जो आप नोट किए हो वो वाला रजिस्टर आप निकालोगे और उसमें एक एक करके मिलाओगे चैसिस नंबर से, फिर उसके बाद आप देखोगे, खोजोगे, सर्च करने में आपको टाइम लगेगा खोजने में। लेकिन डीएमएस अगर है तो डीएमएस में एकदम 1 सेकंड में, आपका 2 से 3 सेकंड में तुरंत आपको पता चल जाएगा। कैसे? तो सीधे आप उसका चेसिस नंबर लोगे और सर्विस में जाओगे, सर्विस में पीडीआई आएगा, पीडीआई में सर्च का ऑप्शन आएगा, आप चेसिस नंबर या सीरियल नंबर आप मेंशन करोगे और सर्च पे क्लिक करोगे तो आपका व्हीकल, ये पीडीआई का पूरा डिटेल निकल जाएगा, जो भी एग्रीगेट्स पार्ट्स है वो सारा दिख जाएगा विद सीरियल नंबर, मेक और सीरियल नंबर दोनों, तो वहां से आप मैच कर लोगे। तो ये फायदा होता है हमारे डीएमएस में, क्योंकि टाइम हम बचत करते हैं, समय टाइम मैनेज करते हैं हमारा, ठीक है, टाइम मैनेज होता है, टाइम का बचत होता है, और दूसरा वर्क एफिशिएंसी भी इससे बढ़ता है, काम करने का जो क्षमता है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि समय का बचत होगा, इजी एंड स्मूथ हम ऑर्डरिंग करेंगे, पार्ट्स का ऑर्डर हम तुरंत ऑनलाइन हम ऑर्डर कर देंगे सिस्टम से, कंप्यूटर से, है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा फास्ट काम होगा। एज फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है, कोई बॉडी शॉप की कस्टमर है और उसको अगर कोटेशन दे रहे हो तो मैनुअली आपको लिखने में कितना टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, लिखिए, नोट कीजिए, उसका पार्ट नंबर लिखिए, उसका जो भी है अमाउंट लिखिए,
लेकिन डीएमएस के सहायता से आप इजी वे में कैटलॉग खोलोगे और कैटलॉग में जो भी पार्ट्स है उसका कोटेशन बनाओगे, नाम लिखोगे, सारा चीज सीरियल नंबर आ जाएगा, टोटल सीरियल नंबर डालोगे, उसका अगर पहले से अगर हिस्ट्री पहले से पंच है तो उसका पूरा डिटेल के साथ आ जाएगा, कस्टमर का डिटेल आ जाएगा टोटल, और व्हीकल का भी डिटेल आ जाएगा डीएमएस में। तो क्या है कि आपका अगर समय का बचत हुआ, इसमें टाइम बचा, और टाइम बचा जिससे आपका काम का एफिशिएंसी भी बढ़ गया, वर्क एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है इस डीएमएस से। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ डीएमएस क्या है कि टाइम मैनेजमेंट होता है, समय का बचत होता है ना, वर्क एफिशिएंसी हमारा बढ़ गया, इजी एंड स्मूथ एंड फास्टली वर्क हम करते हैं, किससे? तो डीएमएस की सहायता से। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स देखिए ये डीएमएस क्या होता है, डीएमएस के बारे में समझ में आया अभी तक? जाने हम कि डीएमएस क्या है कि एक डीलरशिप का एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, जॉब कार्ड ओपन करना, क्लोज करना, स्पेयर से रिलेटेड, सीआरएम से रिलेटेड, वारंटी वगैरह सारा वर्क इस डीएमएस पे करते हैं भाई, टोटल काम हम करते हैं इस डीएमएस से। तो जो भी सर्विस एडवाइजर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो हर सर्विस एडवाइजर के लिए मैंडेटरी है ये वीडियो समझना है, इस डीएमएस को समझना है भाई, इस डीएमएस को जानना। जो भी सर्विस एडवाइजर है, जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस एडवाइजर हो, सर्विस सुपरवाइजर हो, वर्कशॉप मैनेजर हो, सर्विस मैनेजर, जनरल मैनेजर, सबको ये डीएमएस के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स समझ में आइए ये एडवांटेज ऑफ डीएमएस, क्लियर है? तो आप देखिए फ्रेंड्स क्या है कि ये डीएमएस को कैसे हम यूज करते हैं, डीएमएस को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है कि इस डीएमएस में क्या होता है कि अपना एक क्या होता है, यूजर आईडी होता है, हर एम्प्लॉय का अपना एक यूजर आईडी होता है। ठीक है, सर्विस एडवाइजर का अलग होता है, वर्कशॉप मैनेजर का अलग होता है, फिर जेएलएन मैनेजर का अलग होगा, जो डीलर प्रिंसिपल है, सीएमडी है, उनका अलग होगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है, और किसी किसी कंपनी में एक से भी सब आदमी यूज करता है। ठीक है, छोटी कंपनी में, लेकिन जनरली जितने भी मैन पावर है ना, सबका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है तो यूजर आईडी होता है, हर सर्विस एडवाइजर का अलग अलग अपना यूजर आईडी होता है, सुपरवाइजर का अलग से यूजर आईडी होता है, वर्कशॉप मैनेजर का अलग यूजर आईडी होता है। तो सबका अपना, हर एम्प्लॉय का डीएमएस का एक अलग से एक यूजर आईडी होता है। ठीक है, और उसका अपना एक पासवर्ड होता है, जिस यूजर आईडी और पासवर्ड पे हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद वो पूरा ओपन होता है, और उसमें हम जो भी हमको काम करना होता है हम काम करते हैं। तो डीएमएस क्या है, डीएमएस एक प्रकार का ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर में क्या है कि जितनी भी कंपनियां हैं, इस सारी कंपनी का जो डीलरशिप है, हर ऑटोमोबाइल कंपनीज की डीलरशिप में ये डीएमएस यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इस डीएमएस को लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि यूजर आईडी डीलरशिप से आपको प्रोवाइड किया जाता है। सर्विस एडवाइजर का अपना एक डीएमएस आईडी होता है, यूजर आईडी होता है और पासवर्ड होता है। तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये पूरा वो जो भी है सॉफ्टवेयर पोर्टल वो पूरा खुल जाता है, जिसमें सारा चीज आइकॉन दिया जाता है, सेल्स, सर्विस, स्पेयर, सीआरएम, रिपोर्ट वगैरह जो भी है, हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, वो सारा आइकॉन दिया जाता है, उसमें आप लॉगिन करके और उस आइकॉन पे जाके आप काम करते हो। दूसरा फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो डीएमएस के बारे में जो बता रहा हूं, एक्चुअली देखिए ये हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि फॉर्मेट जो है ना, ये डीएमएस का हर कंपनी में अलग अलग होता है, एक जैसा किसी का नहीं होता है। लेकिन बेसिक चीज जो है ना, बेसिक चीज यही होता है जो अभी आप वीडियो में समझ रहे हो, जो मैं आपको बता रहा हूं और जो भी बताऊंगा, है ना, ये सारा फॉर्मेट लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ना, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। अभी जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखिए हर डीलरशिप के जो सॉफ्टवेयर मतलब डीएमएस पे क्या होता है कि एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड हर कंपनी का अपना होता है, उसको हम लॉगिन करते हैं, है ना, यूजर आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। क्लियर है? उसके बाद जब वो ओपन होगा, जब लॉगिन होगा, तो आपको कुछ इस तरह से एक फॉर्मेट खुलेगा डीएमएस लॉगिन करोगे तो, जिसमें क्या है कि यहाँ डीलर मैनेजमेंट डीएमएस लिखा हुआ रहेगा, फिर डीलरशिप का नेम और डीलर कोड होता है, वो भी मेंशन हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ होम होगा और यहाँ वेलकम लिखा होगा। वेलकम में जिसका भी आईडी होगा ना, उसका नाम यहाँ शो करेगा वेलकम के आगे। ठीक है, और ये जो सारा आइकॉन दिखेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे कि आइकॉन में आपको एक आइकॉन होगा सेल्स का,
एक आइकॉन होगा, आपको ये बटन होगा, एक सेल्स का बटन होगा उस डीएमएस सॉफ्टवेयर में जो कंप्यूटर में हम खोलेंगे, है ना। उसमें सर्विस का होगा, एक होगा स्पेयर का, एक सीआरएम का, एक रिपोर्ट होगा, एक मास्टर होगा, है ना। तो ये जो आपको जो बता रहा हूं ना मैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि यहाँ सेल्स ना हो के यहाँ पे हो, या यहाँ हो सीआरएम, या सर्विस का कॉलम यहाँ हो, या रिपोर्ट ही कुछ यहाँ हो, है ना, या इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये जो चीज, ये जो फॉर्मेट है ना, ये बेसिक चीज है। ये हर कंपनी में लगभग ऐसा ही होता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सारी कंपनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है, थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। हो सकता है कि इसमें और भी ऐड हो, इस ये जो देख रहे हैं ना ये आइकॉन, उसमें और भी बटन हो, है ना। तो ये फॉर्मेट होता है, ये डीएमएस का फॉर्मेट होता है। जब आप खोलोगे तो इस तरह से आपको फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। डीलर डीएमएस, डीलरशिप नेम, सेल्स, सर्विस, एसपीआर, सीआरएम, रिपोर्ट, मास्टर, और हो सकता है कि और भी ऐड हो, अलग अलग कंपनी में अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी कंपनी में काम करोगे ना, लेकिन ये जो वीडियो में जो मैं अभी जो वीडियो बता रहा हूँ, ये वीडियो क्या है कि वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे ही सीरियल चलेगा। अभी 4-5 वीडियो में इसी तरह का इसी टॉपिक में अपलोड करूंगा, तो हर वीडियो को आप देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा। और वीडियो देखेंगे तो मैं आप जो कहीं भी काम करोगे, किसी भी डीलरशिप पे, डीएमएस से आपका अच्छा नॉलेज मिलेगा, डीएमएस के बारे में हमारे वीडियो में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सारे वीडियो को आप वॉच करना। अभी तो फर्स्ट, अभी ये पहला वीडियो है, फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे हम सर्विस में कैसे जॉब कार्ड ओपन करते हैं, कैसे हम स्पेयर का पार्ट्स का ऑर्डरिंग करते हैं, कैसे वारंटी करते हैं, वो सारा वीडियो में अलग अलग, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल है नहीं, फिर वो सीरीज चलेगा, उस सीरीज में आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ही करके। तो क्लियर है फ्रेंड्स। तो डीएमएस के बारे में आज, इंट्रोडक्शन के बारे में आज आपको पता चला कि डीएमएस क्या होता है ना। डीएमएस क्या है कि डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। डीएमएस क्या होता है कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप सॉफ्टवेयर होता है, जहां सर्विस, सेल्स, स्पेयर, सीआरएम, रिपोर्ट, ये सब सारा काम हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। डीएमएस क्या है कि दिस इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना। और दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन एवरी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज डीलरशिप। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ आज के वीडियो में आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आपके वीडियो, आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन के बारे में सारा ब्रीफली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स देखिए कि ये वीडियो नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और भी जानकारी आपको अलग और भी वीडियो में हम आपको देंगे, ठीक है। अगर वीडियो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।